जो है ना, आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत आगे जी, वो बहुत आगे हमसे। और भीख मांगने की बजाय हम लोग खुद किसी के सर पे हाथ रखें। आपको मुझे बताया जैसे कि 2005 में जब जंजला है यूसीपी में से माशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे रिलेटेड एक टॉपिक है। मुझे बताया, अगर खुदा ना खाता पाकिस्तान में अगर जंजला आता है, एक प्रेडिक्शन होती है आपको सानदा ने तुर्किया में जब जंजला आया, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। अब उन्होंने प्रेडिक्शन किया 15 दिन के अंदर पाकिस्तान में जंजला आ सकता है। इस पर क्या करेगा? अगर पाकिस्तान की कोई हेल्प करेगा जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस तरह आप तुर्की की बात करें, तुर्किया में सबसे पहले इंडिया ने हेल्प किया उनकी। इंडिया ने हेल्प तुर्की में की, जबकि वो अप्रिशिएट कर रहा है इंडिया वालों ने। मुझे बताया कि पाकिस्तान की हेल्प करेगी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की किसी और ने क्या मदद करनी है जब पाकिस्तान खुद अपनी मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान अगर अपनी मदद खुद नहीं कर सकता तो दूसरों से वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हमारी मदद करेंगे। देखें, रशिया ने हमें कहा था कि आप इमरान खान के साथ इसकी डील हुई थी रशिया की कि हम आपको 60% ज़्यादा सस्ता तेल देंगे, हम आपको गैस देंगे, लेकिन शर्त उसकी यही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे। लेकिन क्या हुआ, सियासत का वही बचाल आया, वही चीज़ें बाहर से हुई जो बार बार आज से 70-72 साल से चल रही हैं। वही चीज़ें, सियासत का उलट फिर से शुरू हुआ। इमरान खान को सीट से उतारा गया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उतारा गया, जैसे भी वो उतरी, उनको उतार के फिर नवाज शरीफ और ये जो ओपोजिशन है वो हुकूमत में आए। रशिया ने उसी तरफ अपना जो हाथ था वो पीछे खींच लिया। वो उन्होंने कहा भी हम इस हुकूमत को मदद नहीं देंगे। अब ज़लज़ले की सिचुएशन आ गई है, अब इंडिया ने मदद की। अभी पीछे मैंने कल या परसों खबर सुनी है कि पाकिस्तानी एक शहरी ने 30 मिलियन रुपए तुर्की को दिए हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बताया, अनजान अननोन पर्सन उनको 3 मिलियन जो है उनको डिपॉजिट किए, उनकी मदद की। अब अगर पाकिस्तानी अवाम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा है कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर तरह हैं, जो लोग गरीब हैं वो गरीब तरह हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी मुश्किल अल्लाह ना करे अगर बनती है कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है और बहुत सी तबाही होती है, तो इस सूरत हाल में अगर हम सोचते हैं कि हमें भी यार कोई मुल्क मदद देगा करेगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल मेरे ख़्याल में तो नामुमकिन सा लगता है। आपको ना रशिया मदद करेगी, ना आपको अमेरिका करेगा। अमेरिका आपका वैसे भी खुला दुश्मन है, इंडिया आपका खुला दुश्मन है। तुर्की खुद ही जो आपकी मदद कर सकता था वो खुद ही एक अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ है। तो आप चीन से है, वो भी चीन के आके हाथ फैलाऊं। आपको पता नहीं, लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ चीन गया था, चीन ने मना कर दिया था कि मैंने आपको कोई इमदाद नहीं करनी इस चीज़। वो कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया भी नहीं गया होता। जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नया बना था तो इसको बुलाया ही नहीं गया। इसको सारे ममालिक गए, तुर्की गया, रशिया का, सब गए, लेकिन पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पाकिस्तान मुल्क का, हमारे झंडे का, हमारे फ्लैग का, उसको बुलाया नहीं गया। उसको बुलाया नहीं गया कि आप आ ही नहीं सकते हमारे मुल्क में, क्योंकि हम आपको प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं पाकिस्तान का। मुझे बताएं, जैसे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी उस टाइम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जिस तरह सऊदीया हो गया, चाइना, तुर्किया हो गया, रशिया, वो यहाँ पाकिस्तान में आए थे मतलब विज़िट करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अब कोई हेल्प नहीं है? जो हमारे राना सनाउल्लाह, उन्होंने हर चीज़ को खुदा ना खाता, पाकिस्तान में कोई मसला था, जैसे लास्ट टाइम पेशावर में धमाका हुआ तो इन्होंने डायरेक्ट इंडिया पे फेंक दिया कि ये हमारे हमसाया मुल्क ने कराया, हमारी अफ़गानिस्तान ने करवाया। इसको किस तरह देख रहे हैं? हर चीज़ तो ये उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, 2005 में जिस तरह इंडिया ने हेल्प की थी पहले पाकिस्तान की, वो जब वहाँ पर जंजला, पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने हेल्प की थी। अब आपको क्या लग रहा है कि जो हालात चल रहे हैं कि कोई हेल्प भी नहीं करेगा, आपको किस तरह मुल्क सर्वाइव करें? देखें, हम अगर हिस्ट्री से सबक लेना, अगर आपकी स्टेट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपके पास सारे कुछ हैं, तोपे वगैरह सब कुछ है, इसी से हम अगर सबक लें तो, लेकिन आपका जो लीडर है ना वो डरपोक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका अगर लीडर मजबूत है, आपके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं ज़्यादा हालत में, लेकिन फिर भी आपका लीडर अच्छा है, बहादुर है, आपको वो जिता सकता है, आपको वो जीत हासिल करा सकता है। ये हमारा जब लीडर जो है वो हमें कहता है कि हम आपके पास मांगने नहीं आए, हम सिर्फ आपके लिए हम आपसे कुछ चीज़ें हेल्प मदद लेने, अभी मांगना ही हो गया ना, भिखारी बन गए। जैसे कि आज का शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि वो भिखारी है। और दूसरी बात ये कि इंडिया की अगर आप बात पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है वो मदद करेगा या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया अभी बॉर्डर बंद चल रहे हैं, इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, इंडिया किसी सूरत हाल में भी हमारी मदद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो पहले दुश्मन है, किस तरह दुश्मनी बन गई एकदम? दुश्मन तो वो ऐसे नहीं है। देखें ये जो है ना, मोदी जब से हुकूमत में आया ना, इसकी लगातार दूसरी हुकूमत है इसकी। मोदी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि उसने कश्मीर को हमसे लेना है। ये 2000 आपके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जाकर कश्मीर को सेल भी
करने जा रहे हैं? फवाद चौधरी ने एक बयान में कह भी दिया था। जी, ये पॉलिटिक्स की जो बयान आता है ना, पॉलिटिक्स के जो बयान आता है ना, पॉलिटिक्स वो उनके जाने, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगले भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, उनका नाम भी बना रहे, हमारा भी बना रहे। वो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए वो एक दूसरे के तानाबाजी करते रहते हैं। असल मसला मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये ऐसा है भी। हम अब कुछ किताबें पढ़ते हैं या करंट सिचुएशन को देखते हैं ना, सारा इंडिया और पाकिस्तान का मसला, सारा जो मसला है वो कश्मीर का है। बिल्कुल, एक चाहती है कश्मीर हमारे तरफ आ जाए, एक चाहता पाकिस्तान चाहता है हमारी तरफ आ जाए। ये नहीं को कहता कि कश्मीर को आज़ाद कर दो। हाँ जी, कश्मीर तो कह रहा है कि आप हमारी अलहदा स्टेट बना दो, हम आप ना आपकी तरफ रहना चाहते हैं, ना इंडिया की तरफ, ना पाकिस्तान, हमारा अलहदा स्टेट बना दो, यही है। हमने आज तक कश्मीर के लिए कुछ किया भी नहीं है। देखें, बातों के अलावा आप किसी भी कश्मीरी के साथ पास जाकर अगर उनसे पूछे ना कि आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ आपको वो दिखाती है, वो जो दिखाना चाहती है। वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो कश्मीरी हैं उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीरी का एक साथ जो इकट्ठा फ्लैग है उसको पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, कश्मीरी अवाम खुद पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहती है। मैंने देखी हुई है वीडियो। मैं जो शख्स पता है वहाँ पे शबाशी को ये इनको बातें करते हैं, वो पूरे पाकिस्तानी अवाम को हमने किया क्या जो वो हमारी मदद मांगे? हमने किया तो कुछ नहीं। हम सिर्फ बातों से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर। भाई हमने किया क्या? हमारी फौज ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया हमने, असल सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए, असल मसला जो कश्मीर का शुरू हुआ था ना 1949 में या 47 में, पाकिस्तान के अपने पख्तून कबाइल थे जिन्होंने हमला किया था कश्मीर पर। फिर जो उनका राजा था उसने मजबूरी तौर पर इंडिया से मदद मांगी और मदद लेने के बाद वो जो फ़ौजी थे इंडिया वाले ने अपनी फ़ौजें उतारी और फिर बाद में ये मसला शुरू हुआ। असल मसले की जो जड़ है वो हम खुद पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कबाइलों ने उन पर हमला किया और मजबूरी तौर पर जो उनका डोगरा राजा था उसने मदद मांगी। अगर वो मदद ना मांगता, जारी बात है वो हार जाता। कोई भी बादशाह अपनी स्टेट को हारते हुए कहाँ देख सकता है? सही। चले, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम साया मुल्क की अफ़गानिस्तान की बात कर लें, अफ़गानिस्तान ने इस टाइम उन्होंने इकॉनमी रुपये अपना बहुत बड़ा कर लिया हुआ है। अब अगर हम टके की बात करें, अब बांग्लादेश वो भी हमारा, हम साया मुल्क की बात करें, उनका भी रुपया, अब हम डायरेक्ट ही इंडिया के 3 रुपये से अबव हो गया उनका रुपया, हमारा रुपया छोटा है। मुझे बताया वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के साथ सिंसेयर है, सिर्फ अपनी आवाम के साथ। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो अपनी आवाम के साथ भी सिंसेयर नहीं, ऐसे ही है। देखें, इंडिया जो है ना, आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत आगे जी, वो बहुत आगे हमसे। और रही बात अफगानिस्तान की, अभी कुछ दिन ही नहीं हुए उनको आर्मी से अमेरिका से छूटे हुए। उनकी जो गाड़ी है ना, जो न्यू स्टैब्लिश गाड़ी है, वो उस गाड़ी को देख लें और पाकिस्तान के मेहरान को देख लें। ज़मीन आसमान का फ़र्क अफगानिस्तान से आ गया। आप बांग्लादेश को और इंडिया को तो छोड़ें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स हैं या पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो चाहते हैं सिर्फ अपने आप को आगे लाना, वो सिर्फ अपने आप को हुकूमत में लाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जो मुल्क हैं जैसे तुर्की है, इंडिया है, जो हमारे एशिया के ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क कुछ बने। हमारे लीडर चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ बने रहें बस। आपको पता है, ये लास्ट बात करूँगा कि इमरान खान को निकाला क्यों था? आपको इस बात की पता है कि नहीं? मुझे वो क्या करने जा रहे थे, ये 4 ममालिक मिल के क्या करने चाहे? अब जो जितने भी है सब शबाशी के ख़िलाफ़ हो गए जी। वो तो आप मुझे भी अंदर बात पता सारी जी। देखें, असल बात जो है ना, अल्लाह खैर करे जो कमर जावेद बाजवा साहब की, उन्होंने बहुत हमारी मदद की, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलप किया उस शहजादे ने। असल सारा जो मेन हमारा लीडर था ना, आज जब से वो कमर जावेद बाजवा साहब आए हैं वो ही हैं। वो अंदर कुछ और गेम चला रहा था, इमरान खान को कह रहा था कि मैं कुछ और गेम चला रहा हूँ, वो उसे कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन असल में कुछ और ही अंदर गेमें चल रही थी। और जो नए शहजादे आए हैं, नए जनाब आए हैं, वो भी बाजवा साहब की लगते हैं, कुछ रिश्तेदार ही लग रहे हैं हमें। उनका भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। ये सारा एस्टेब्लिशमेंट की कसूर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यार वो किधर गया वो? क्या आपको लगता है 15 दिन बाद आएगा? हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आ भी गया पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे बताया कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई हेल्प करेगा? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई बात नहीं, ऐसी दो राय बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के वैसे भी डोमेस्टिक लेवल पे और अपर लेवल पे तल्लुकात कई कंट्रीज़ के साथ बेहतर हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी ट्रेडिंग है वो USA के साथ है। उसके बाद जो हमारा ट्रेडिंग से सिलसिला चले वो हमारे चाइना के पास है। चाइना ने भी हमारे अंदर की तरह पैसा इन्वेस्ट किया हुआ कि वो भी हमें अलोन नहीं छोड़ेगा। और ये एक जो है ना, ये इन्फ्लेशन होती है और ये बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर कि अगर ये ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसका नुकसान तो पाकिस्तान को होगा। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखेंगे, अगर हमारी माली इमदाद नहीं करेगा तो वो हम ये नहीं कह सकते कोई माली इमदाद, ठीक है हमारी इंडिया माली इमदाद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं।
लेकिन बहरहाल दूसरे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हैं, जिस तरह चाइना है, USA है, रशिया है, और ये कंट्रीज़ इस वजह से हमारी माली इमदाद करते हैं क्योंकि इन्होंने भी हर कंट्री को कंट्रीज़ वाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाना होता है कि हमने माली इमदाद ज़्यादा की। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के अंदर किस तरह हमारी USA ने मदद की, किस तरह हमारी वैक्सीन जो थी वो चाइना से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि देखें कि हमारी कोई माली इमदाद नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है ना कि हमें अपने पाँव में खुद खड़ा होना चाहिए, ताकि हमें किसी के साथ और किसी से भीख मांगने की बजाय हम लोग खुद किसी के सर पे हाथ रखें। आपको मुझे बताया जैसे कि 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था, सबसे पहले इंडिया ने हेल्प की थी। तुर्किया के अंदर जो इस टाइम तुर्किया के अंदर जो ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया ने ही हेल्प की है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का जिस तरह हमारे राना सनाउल्लाह आए दिन कोई भी मसला आता है वो इंडिया पे डाल देते हैं, अफगानिस्तान और इंडिया इन दोनों को कंट्रीज़ को पकड़े, इसको देखते क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करेगा, अफगानिस्तान करेगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह इंडिया और अफगानिस्तान को हर चीज़ पे बनाते हैं। जैसे पेशावर में धमाका हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और अफगानिस्तान ने किया है। आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि तुर्किया में इस टाइम तुर्किया वाले इंडिया को अप्रिशिएट करें, उनकी आर्मी को, उनके डॉक्टर्स को जो वहाँ पे गए हुए हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो रिज़र्व रह गए हैं वो मेरा ख्याल है 2.90 इतने रह गए हैं। अब जब ये शहबाज शरीफ अभी गए हैं कि उन्होंने टर्की का दौरा करना था, ये जो ज़ल्ज़ला वगैरह आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी इस हुकूमत को पसंद नहीं करते। बिल्कुल। ये जो सबसे हमारी जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक आई हुई है, जब तक ये स्टेबल नहीं होनी, हम लोग ना तो मुंह दिखाने के लायक है और ना हम खुद जाके अपना मुंह किसी को दिखा सकते हैं कि जनाब आप हमारा मुंह देखें, अगर आपको पसंद है तो आप एग्री कर लें, अगर नहीं है तो आप चले जाएं। बिल्कुल ऐसे। अब जो इंडिया ने टर्की की हेल्प की है, उसके पास इस वक्त मेरा ख्याल है कि उनके गवर्नमेंट रिज़र्व के अंदर 500+ बिलियन जो है वो इमदाद पड़ी हुई है, और हमारे पास कितनी है 290 बिलियन करोड़, जो भी जितने भी हमारे डिजिट बनते हैं। तो अब हम कैसे इमदाद करें किसी की? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम कैसे हम उनको कहेंगे जी सर आप 10 रुपये पकड़ें, आप इमदाद करें, जबकि हम 10 रुपये दें तो हमारे खुद के 10 कम होते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम किसी की इमदाद कर तो नहीं सकते, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई कंपनी आके हमारे पास इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पैसा नहीं देंगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो हमें यहाँ भुगत रहे हैं और हर आवाम भुगत रही है। अभी आप खुद देख लेंगे 30 रुपये पेट्रोल अभी और महंगा होना है, कैसे हम इमदाद कर सकते हैं? अभी आपको क्या लगता है कि जो 250 रुपये पेट्रोल हुआ है इस टाइम आवाम हमारी क्या करे, कितना रिलीफ आवाम को? ये तो कहते मैं आवाम को रिलीफ दूंगा। $1 मिलियन जो है वो हमें USA से मिलना है। जब तक वो में मिलना ना, तो मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन यहाँ पीछे से और कम, 1 बिलियन और पीछे से कम हो जाना। 1 बिलियन बचेगा, एक वो एक दो हो जाएगा, वही काम हो गया, वही बराबर। जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो हमें एक मौक़िफ़ दिया कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, अगर तो ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होता है 3 माह के अंदर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे की तरक्की याफ्ता मुल्क आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके, क्योंकि वो इस वजह से कि अभी कोई पता ही नहीं है कौन वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क में किसकी सियासत चल रही है, कौन वज़ीर-ए-आज़म कौन है इस टाइम, कोई पता नहीं कौन सी पार्टी चल रही है, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से भी लड़ रहा है। चले आप लास्ट में हम कोई मैसेज देंगे, आप इंडियन अवाम देख रही है, आपको अफगानिस्तान अवाम देख रही है, पाकिस्तान सब आपको देख रही है। देखिए मैसेज तो सिर्फ ये उनके लिए है कि देखें जो कौमें जाग रही हैं वो इमदाद भी कर रही हैं। हमारी कौम का हाल ये है कि हमारी कबीना के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने तशवीश जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 कैबिनेट मेंबर होने चाहिए। अभी राइट नो जो हमारी कैबिनेट के मेंबर वो 86 हैं। उनके अखराजात देख लें किस तरह पूरे होते हैं। मैसेज सिर्फ उनके इन लोगों के लिए यही है कि अगर आप इमदाद कर रहे हैं तो ये आपकी एक पावर है, आपकी एक एबिलिटी है जो आप कौम आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड दिखा रहे हैं। अब हमारे अंदर नहीं है तो हम इस चीज़ को हाइड ही कर सकते हैं। जितना हम छुपा लेंगे, जितना आप देखें हमारे पास इमदाद नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया टर्की की कर रहा है तो दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट, और ये उनको हमारी तरफ से एक अप्रिशिएशन है, तो जो वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।